ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का छठा दिन 12 अक्टूबर मंगलवार को है और नवरात्रि के छठे दिन हम माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप की आराधना करेंगे। और माँ भगवती दुर्गा का 7वां स्वरूप होता है माँ कालरात्रि का स्वरूप। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह नियंत्रित होते हैं, तो किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित बाधा अगर आपके जीवन में है, शनि की 7.5 ढैया से परेशान हो या फिर शनि की दशा अंतरदशा की वजह से आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हो, तो माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए, क्योंकि माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। और दोस्तों, माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा गया है। तो जो भी भक्त माँ कालरात्रि की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से किए कराए का असर नहीं होता, तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का टोने टोटके का प्रभाव ऐसे भक्तों पर नहीं होता जो माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में हम माँ कालरात्रि की आराधना किस प्रकार से करेंगे, माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आप पूजा के समय ध्यान करें, और पूजा करने से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं ये भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा माँ कालरात्रि की पूजा की विधि, मंत्र और भोग के बारे में बात करेंगे। कौन सा प्रिय रंग है माँ का जिसे धारण करके आप माँ की पूजा आराधना करें, माँ कालरात्रि की कथा क्या है, और इसके अलावा एक बहुत ही अचूक उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही माँ कालरात्रि की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी और समस्त प्रकार की जीवन में आने वाली बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, माँ कालरात्रि अपने भक्तों की काल से भी रक्षा करती हैं, अर्थात माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और ये किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो अगर आपके जीवन में, तो सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं से आपको मुक्त करती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अग्नि का भय, जल का भय, जंतु भय, शत्रु भय और रात्रि भय से रक्षा करती हैं। अगर हम निरंतर माँ का स्मरण करते रहें, ध्यान और पूजन करते रहें, तो सभी प्रकार की व्याधियों से, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और माँ कालरात्रि की आराधना करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आप पूजा के समय ध्यान करेंगे। देखिए, एक प्रश्न आया था अभी, मैं जैसे कि माँ दुर्गा की ही मूर्ति स्थापित की है सबने आपके अपने अपने घर में, तो अगर आपके घर में नहीं है कोई भी स्वरूप, जैसे कि मैं हर रोज के स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोई स्वरूप नहीं होता है, तो आप लोग प्रश्न करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे ध्यान करें। माँ दुर्गा की जो हम मूर्ति स्थापित करते हैं, हमें उनमें ही सभी रूपों का ध्यान करना होता है, क्योंकि सब जो रूप हैं माँ भगवती दुर्गा के ही स्वरूप हैं। तो माँ दुर्गा में ही माँ कालरात्रि के स्वरूप का आप ध्यान कीजिए। और पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। तो इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास से अग्नि के भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं और इनका वाहन गर्दभ है यानी गधा। इनके ऊपर उठे हुए जो दाहिना हाथ है वो वर मुद्रा में है, जो कि सभी को वर प्रदान करती हैं, और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं माँ कालरात्रि। तो माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में तो अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली होती हैं, इसलिए इनका नाम जो है शुभंकरी भी है। जब भी भक्त इनकी आराधना करते हैं तो सभी प्रकार से के भय से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का मन में डर व्याप्त नहीं होता है अगर हम माँ कालरात्रि की आराधना सच्चे मन से करते हैं। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा का आराधना करने से दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है, भय समाप्त होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है, मतलब सभी प्रकार के जो डर होते हैं मन में वो डर समाप्त हो जाते हैं माँ कालरात्रि की आराधना से। तो अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि का जब आप ध्यान करें
तो मंत्र कौन सा आप जपेंगे। देखिए, माँ कालरात्रि के कई मंत्र हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र स्मरण करते हुए माँ का ध्यान कीजिए। ओम देवी कालरात्र्यै नमः, ये एक मंत्र है जिसके द्वारा आप ध्यान कर सकते हैं। बीज मंत्र मैं आपको बताऊं, क्लीम ऐं श्रीं कालिकायै नमः, क्लीम ऐं श्रीं कालिकायै नमः। इस बीज मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, या चाहे तो एक माला जप भी कर सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। और एक और मंत्र है, चंडवीराम चंडमायाम रक्तबीज प्रभंजनीम तम नमामि च देवेंशी गायत्रीम गुणशालिनीम। तो इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक मंत्र आप जिसका उच्चारण अच्छे से कर पाएं, आप अच्छे से मन में माँ के स्वरूप को ध्यान करते हुए इस मंत्र के द्वारा माँ का आवाहन करके माँ की पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। या माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक मंत्र 108 बार रुद्राक्ष या रक्त चंदन की माला से जप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि माँ की पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि जैसा मैं प्रतिदिन बता रही हूँ, जो आपने चौकी स्थापित की है वहीं पर स्नान इत्यादि करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करेंगे। दोस्तों, माँ कालरात्रि का जो प्रिय रंग है वो है लाल। तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप माँ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी आप काले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा ना करें। कालरात्रि की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं आप या फिर कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। पूजा में माँ को कौन सा पुष्प अर्पित करना है। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल रंग के गुड़हल के पुष्प या फिर लाल रंग के गुलाब के पुष्प माँ को अर्पित करें। माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत के द्वारा माँ की पूजा करके और मंत्र जप कीजिए। आप माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। तो माँ कालरात्रि को जब आप भोग अर्पित करते हैं, गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई अर्पित करें, या फिर आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा में माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे कि माँ समस्त प्रकार के वरदान हमें दें, हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति हो और सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं हमारे जीवन की वो दूर हो जाएं। दोस्तों, माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प बहुत प्रिय है। तो जब भी हम माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प अर्पित करते हैं या पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और किसी भी प्रकार की जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं या अकाल मृत्यु का भय होता है उससे मुक्ति मिलती है। गुड़ का भोग भी अगर हम अर्पित करते हैं माँ को, तो गुड़ का भोग माँ को अर्पित करके अगर हम किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना का भय बना हो, अकाल मृत्यु का भय हो, अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से आपकी आयु बाधा बनी हुई है कि आपको आकस्मिक दुर्घटना या फिर अकाल मृत्यु का भय अगर आपकी जन्म कुंडली में हो तो वो दूर हो जाता है अगर आप गुड़ का भोग लगाकर माँ को अर्पित करते हैं तो। और उसके बाद से आप वो गुड़ किसी भी ब्राह्मण को दान करें। अधिक मात्रा में गुड़ माँ को अर्पित कीजिए। जैसे अगर आप 1.25 पाव गुड़ अर्पित करते हैं या फिर आधा किलो गुड़ अर्पित कीजिए, 1.25 पाव आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए और बाकी आप अपने घर में परिवार में सभी सदस्य वितरित करके माँ के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ को भोग अर्पित करके कुछ ब्राह्मण को देकर कुछ स्वयं खाएं। जरूर माँ का भोग भी हमें स्वयं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब जानते हैं माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा क्या है। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचारों से देवतागण को बचाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को इन दैत्यों का अंत करने का आदेश दिया। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती देवी दुर्गा के स्वरूप में आई और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब रक्त बीज को मारने की बारी आई तब माँ दुर्गा के प्रहार से रक्त की बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिससे लाखों रक्त बीज का उद्गम हुआ था। ये देखकर माँ दुर्गा ने अपने 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का रूप धारण किया और रक्त बीज का संहार करने के बाद रक्त को अपने मुंह में ले लिया। तो इस वजह से माँ दुर्गा जो है कालरात्रि कहलाई। और जो भी भक्त माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं उनके जीवन से समस्त प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, सभी प्रकार की बाधाएं, तंत्र मंत्र टोने टोटके या फिर शत्रु बाधा, अकाल मृत्यु की बाधा वो समाप्त हो जाती है। तो आशा करती हूँ माँ कालरात्रि की पूजा से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए,
इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।